अच्छा गुरुजी, एक बात हम सपना में दिन में देखे थे कि भूरा रंग का गाय है, खूब सुंदर मस्त गाय है, उसके बछड़ा है संग में। तो हम सपना दिन में देखे। एक दिन माला कर रहे थे भगवान के पास पूजा करके, तो वो देखे थे जो उजला गाय है, पतले गाय है, उसको खूर काला है, चारों पैर के खूर काला है, और ये थुथुन है वो काला है। तो वो गाय देखे थे। एक दिन देखे थे दिन में भूरा रंग के कुत्ता के देखे थे। कुत्ता, हाँ कुत्ता देखे थे। एक दिन आपने कुत्ता देखा, एक दिन आपने गाय देखी। 2 दिन गाय देखे बछड़ा के साथ, एक दिन गाय, एक दिन खाली गाय देखे, एक दिन कुत्ता देखे। तो गाय देखना तो शुभ है, ठीक, गाय तो आपने अच्छी देखी। देखे तो शुभ हुआ नहीं ना? नहीं, गाय देखा शुभ है, मतलब गाय का स्वप्न में देखना ये अच्छा है, बुरा नहीं है जी। हाँ, अब शुभ क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ जी। देखो आपके साथ शुभ क्या हुआ। हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब आपके जीवन में सुख क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। आपके भाग्य में एक ही बेटा था, अच्छा, लेकिन भगवान ने आपके किसी पुण्य से आपको 2 पुत्रों का सुख दिया। तो वो जो आपके भाग्य से ज्यादा था, जितने दिन के लिए था उतने दिन आपको सुख दिया, उसके बाद वो चला गया जी। अच्छा, जो चला गया आपका बेटा, उसके भाग्य में भी जो पुत्र सुख था वो पुत्र सुख उससे दिया, उसके बाद वो पुत्र भी चला गया। आपके भाग्य में एक ही बेटा था जी। तो एक बेटा है आपके पास, 2 बेटी है। बेटों की हम बात कर रहे हैं, बेटे 2 थे तो अब बेटा 1 है, इसलिए एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए, और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं, आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं। इसलिए जो बीत गया वो आपका बेटा चला कहाँ गया? बताओ कहाँ गया आपका? भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहां से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है गुरुजी। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि आपके भाग्य में एक बेटा है और वो है। जैसे कर्ण ने बोला कुंती को कि माँ यदि तूने बोला कि मैं तेरा बेटा हूं तो हो गए 6, तो महाभारत होगा, उस महाभारत में तेरे 5 बेटे सलामत रहेंगे। तेरे 5 थे और 5 ही रहेंगे, तो 5 रहे। तो उसी तरह आपके भाग्य में, उनके भाग्य में 5 थे तो 6वां था, तो 6वां जब था तो भी वो अपना नहीं था और नहीं था तो भी अपना नहीं था। जीते जी कुंती ने कभी गले नहीं लगाया कर्ण को, और मरने के बाद भी नहीं बोल पाई कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ। वो तो बहुत समय बाद बोला गया मैं कि बेटा धर्मराज जरा उसके नाम का भी पिंड कर दो, तो बात पकड़ में आई। तो बात आप सब जानते हैं। हाँ। मतलब कुंती के भाग्य में बेटा तो था 6वां, लेकिन 6वां बेटा होने के बाद भी वो कह नहीं सकती कि ये मेरा बेटा। अच्छा गुरुजी, बस यही है कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा, उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं है तो नहीं था।